Hi guys, welcome back to Master Deep Friends. Friends, today we are going to learn how to make questions in English. Guys, making questions are not easy because there are two types of questions in English. One, those questions which are starting with only helping verbs, and one are those questions which begin with WH words. So guys, first of all, I would like to tell you that whenever we have conversation with anyone, we almost speak 40% questions only. Means you make any conversation with anyone, you use maximum questions and you give answers also. Like suppose I am meeting you first time, so I am going to ask you, what's your name, where do you live, how do you feel, what are you doing nowadays, which is your favorite mobile, to whom do you know here. Means you can see that in the 4 or 5 lines I asked you only questions. So guys, today we are going to learn how to make questions in English and how to answer them, and that topic is going to be very interesting. Guys, if you have not subscribed to my channel, please subscribe and also like the video if you like my English. Guys, I have the whiteboard here and I have written how to make questions in English. So guys, I am going to clear your concept. दोस्तों अब आ जाते हैं हिंदी में कि आज मैं सारे के सारे क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने टॉपिक को तो आपको समझा दिया है अंग्रेजी में, अब समय हो चुका है कि मैं आपको जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझा दूँ कि अंग्रेजी में एक्चुअल में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अंग्रेजी में जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको 2 भागों में हमने डिवाइड किया है। कंसेप्ट समझाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा और आप भी मुझसे भी बेहतर अंग्रेजी बोल पाओगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चन जो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, मतलब इनको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस, हमने एक नाम दे दिया। ठीक है, और एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जिन्हें हम हाउ, वेयर, व्हाट बोलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर WH वाले, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाले और यहाँ पर WH वाले क्वेश्चंस की बात करें। अब देखो, आपको पहचानना पड़ेगा कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर तभी दे पाएंगे ना जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। कई बार यही होता है दोस्तों हमारे साथ कि हम अंग्रेजी का क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते कि वो पूछना क्या चाह रहा है, और हम यस और नो में आंसर दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक ऐसे क्वेश्चन जो WH वर्ड वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पूछा कि आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन क्या है मेरा, आर यू गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब मुझे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, इसका आंसर 2 हो सकता है। या तो मैं इसका आंसर यस में दूं, अगर मैं जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा यस आई एम गोइंग टू मार्केट, और अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो आप बोलोगे यस, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप बोलोगे यस। ठीक है, तो बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, डिड, हैड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। अगर क्वेश्चंस इनसे शुरू हो रहा है तो आपको यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन WH वाला होगा तो फिर आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों जा रहे हो। यहां पर जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो WH से शुरू हो रहा है। वाई का मतलब होता है तुम मार्केट क्यों जा रहे हो। अब अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा कि वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों जा रहे हो, तो आप क्या आंसर दोगे, यस बोलोगे क्या। किसी ने आपको पूछा वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तब क्या बोलोगे, यस या नो। नो मतलब आप इस क्वेश्चन का जवाब यस और नो में नहीं दे सकते। इसके पीछे रीजन बताना पड़ेगा। क्यों का मतलब होता है कारण बताओ, क्यों का मतलब होता है कारण बताओ कि तुम मार्केट क्यों जा रहे हो। तो आप आंसर कैसे दोगे, आई एम गोइंग टू मार्केट बिकॉज आई हैव टू बाय वेजिटेबल्स, मैं मार्केट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सब्जियाँ खरीदनी है ना। आई एम गोइंग टू मार्केट बिकॉज आई हैव टू टेक सम ग्रोसरी, आई एम गोइंग टू मार्केट बिकॉज
आई वॉन्ट टू बाई समथिंग, तो बहुत सारे आंसर्स आप दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमेशा यस और नो में नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा या फिर आपको बताना पड़ेगा रीज़न। तो यू कैन सी ऑन द बोर्ड गाइस कि क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हम यस और नो में देंगे, और एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो WH वर्ड से बिगिन होते हैं और उनके आंसर्स हमेशा एक्सप्लेनेशन वे में होते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको कई बार पूछते हैं डू यू सपोर्ट मी, तो आप यस या नो में आंसर दोगे। मैंने क्या पूछा कि क्या आप मुझे सपोर्ट करते हो, डू यू सपोर्ट मी, तो आप बोलोगे यस। कुछ लोग हो सकते हैं नापसंद करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जेलसी भी फील होती है, क्या बताऊँ आपको, तो वो लोग नो बोल देंगे, ठीक है, लेकिन आपके प्यार बना रहना चाहिए। तो डू यू सपोर्ट मी, तो आप बोलोगे यस। और अगर आप सुनिए मेरी बात, अगर आप मैं पूछ लो कि वाई डू यू सपोर्ट मी, तो मुझे सपोर्ट क्यों करते हो, तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा कि वी सपोर्ट यू सर बिकॉज यू हैव ब्रॉट 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज़। हम आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपने यूट्यूब पर पहली बार लगातार 30 दिन तक क्लासेस कंटिन्यू किया है। तो इस तरीके से, और बात सच भी है दोस्तों, यूट्यूब पर देखेंगे ना तो कई लोगों ने कोर्स डाला है लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। दूसरा ये है कि अगर किसी ने शुरुआत भी की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक किया, उसके बाद कई यूट्यूबर्स उसको छोड़ दिया, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, मैं पूरे के पूरे 30 दिन पढ़ाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए सिस्टमेटिक आपके लेवल के हिसाब से मैं क्लासेस के वीडियोस ला रहा हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, वेट किस बात का कर रहे हो, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, लाइक कर दीजिए और बहुत ही प्यारी कमेंट लिखिए, ठीक है। अब ये तो हो गया है आपका पूरा कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ऐसे और भी टॉपिक्स के नोट्स चाहिए, अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल होता है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या अबाउट में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे मास स्टडी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने अभी तक मास स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप वो भी कर लीजिए। अब यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब दिक्कत आती है कि हिंदी में जब ये क्वेश्चन शुरू होता है ना, तो जब ये क्वेश्चन शुरू होता है तो इसका मतलब होता है क्या, ठीक है, क्या इसका मीनिंग हो, क्या आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर कुछ WH वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फिर से एक बार शुरू करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों जिससे क्वेश्चन शुरू हो सकता है, तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि डू डज से कोई क्वेश्चन शुरू हो जाए, कोई क्वेश्चन इज एम आर से शुरू हो जाए, कोई क्वेश्चन हैज़ और हैव से शुरू हो जाए, कोई क्वेश्चन किसी मॉडल से शुरू हो जाए जैसे मे, कैन, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो है हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं क्वेश्चन को शुरू करने वाली, बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। विल बचा हुआ है, विल से शुरू हो जाए, इस तरीके से। अगर मैं WH की बात करूं दोस्तों, तो WH कितने होते हैं, तो वैसे तो WH की कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन मैं जो मानता हूं मेरे हिसाब से मेन जो WH वर्ड्स होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। जैसे एक तो होता है व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है हम सबको पता है, ठीक है। एक होता है हु का मतलब क्या होता है, कौन होता है। एक होता है हाउ, हाउ का मतलब कैसे होता है। एक होता है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। एक होता है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। एक होता है व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6, एक और लिखते हैं। एक होता है विच, और विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका whom, whom को बोलते हैं किसे। अब देखिए दोस्तों, ये 7 से 8 जो होते हैं ना, दीज आर मेन WH वर्ड्स which always help you to make questions। इनसे ही क्वेश्चंस बनाते हैं। अब इसके अलावा कुछ होते हैं जो इनके बेसिस पर होते हैं, जैसे किस लिए, तो फॉर व्हाट आ जाएगा, फॉर व्हाट मतलब किस लिए। तो इनसे क्या करते हैं, जैसे कब से, तो सिंस व्हेन आ जाएगा, सिंस व्हेन। विच वन, कौन सा, ठीक है। तो इन्हीं से मिलकर बाकी के WH वर्ड्स बनाए जाते हैं। अगर हमें इनके हिंदी मीनिंग्स पता है और हमें ये पता है कि हमें क्वेश्चंस कैसे बनाना है,
ठीक है, तो हम इजीली बना सकते हैं। अब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। जब हम ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं आती, हम टेंस के रूल को फॉलो करके सीधा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा कि तुम स्कूल कब जाते हो। अब तो सॉरी, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। क्वेश्चन क्या है, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा, अब चूंकि यहाँ पर जो है क्या जो है ना वो आगे आ जाए, जब भी किसी हिंदी वाक्य में क्या आगे आ जाएगा तो वो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, तो उसमें आगे सबसे आगे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम लगा देंगे डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। जब भी किसी हिंदी वाक्य की बिगिनिंग क्या से हो रही हो, क्या तुम पानी पीते हो, क्या वह मार्केट जा रहा है, क्या तुम यहाँ काम करते हो, ठीक है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जो होंगे ना वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी, जो भी टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, ब्लैक से लिखने दीजिए भैया। तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है, तुम स्कूल कब जाते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या ये प्रश्न है, तो बिल्कुल सर ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम स्कूल कब जाते हो, कितने बजे जाते हो। तो क्या यहाँ पर ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, नहीं, यहाँ तो क्या से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर कब जाते हो, कब आगे। तो जब भी कब, क्यों, कहाँ, कैसे किसी सेंटेंस के बीच में आ जाएगा ना, तब आपको WH वर्ड का इस्तेमाल करना है। अब आपको ये चार्ट याद होना चाहिए कि कब को क्या बोलते हैं, तो सर कब को बोलते हैं व्हेन, तो सबसे पहले आप व्हेन लगा देंगे, ध्यान से देखना। अब नियम ये बोलता है कि जब भी WH वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हमेशा जो वाक्य है उसकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, तुम के हिसाब से डू आ जाएगा। तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। समझ में आया गाइस। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हमें जो है उसकी पहचान क्या होगी कि सीधा क्या आगे आ जाएगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपको WH वर्ड्स याद होने चाहिए और वो वाक्य जो है वो शब्द जो है बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी WH वर्ड से सेंटेंस बनाओगे तो कब के लिए आपने व्हेन लगाया और उसके बाद हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, जो हेल्पिंग वर्ब पीछे होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप जो है WH वर्ड में क्वेश्चंस बना सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अनगिनत क्वेश्चंस होते हैं, आपको जो बनाना है, जितने क्वेश्चंस बनाना है उतने आप बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपको करना क्या है, WH वर्ड की लिस्ट अगर चाहिए तो मास्टरडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी तक नहीं किया है उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल का। हमारा जो ऐप है कोचिंग का, उसमें बहुत सारे नोट्स है, सारे नोट्स फ्री है मास्टरडी ऐप में, आप जाइए वहाँ पर और करिए प्रैक्टिस, ठीक है। वन मोर चीज़ आई वांट टू टेल यू कि रक्षाबंधन अभी आने वाला है तो उसका ऑफर भी मिल रहा है। हमारा जो मास्टरडी का जो कोर्स है वो 750 रुपये में 6 महीने के लिए आपको मिल जाएगा, 6 मंथ 750 रुपये, और क्या चाहिए। 6 महीने अंग्रेजी सीखो, खूब सीखो, वहाँ पे आपको वर्कएप मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस भी करवाते हैं वहाँ पर। 750 रुपये का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिस इज़ द मिनिमम चार्ज, जो कि सिर्फ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हम ले रहे हैं। तो आप चाहो तो मास्टरडी ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हो और ख़ुद भी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर कूपन कोड लगा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि सर थोड़ा सा और समझाइए, तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और हम बना के देखेंगे। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने पानी पी लिया है, क्या तुमने पानी पी लिया है, क्या तुमने पानी पी लिया है। अभी देखिए क्या तुमने पानी पी लिया है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ देखिए
तुमने को क्या बोलते हैं यू। अब चूंकि क्या आगे आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज होती है, तो यू के साथ हैव लगा देंगे, तो हैव यू। और चूंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो हैव यू ड्रंक वाटर, हैव यू ड्रंक वाटर। ये इसका क्वेश्चन हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला। अब हमें अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन WH से बनाएंगे तो क्वेश्चन कैसा होगा, तो पहले हिंदी में क्वेश्चन आना चाहिए। तुमने पानी कब पी लिया है, तुमने पानी कब पी लिया है। अब यहां पर देखिए ये जो कब है यहां पर कैसे भी आ सकता है, तुमने पानी कैसे पी लिया है, किस लिए पी लिया है, इस तरीके से सेंटेंस आ जाएगा। तो यहां पर देखिए तुमने पानी कब पी लिया है, तो यहां पर कब को बोलते हैं वाई, उसके बाद का बचा हुआ सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। वाई सॉरी कब को बोलेंगे व्हेन, व्हेन हैव यू ड्रंक वाटर। इस तरीके से क्वेश्चन में व्हेन हैव यू ड्रंक वाटर, तुमने पानी कब पी लिया है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, अंग्रेजी, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, इसको कैसे बनाओगे, तो चूंकि क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू। तो सेंटेंस बनेगा डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश। जबकि यहीं पर अगर हमें WH वाला वाक्य बनाना हो तो हिंदी में बनाएगा तुम अंग्रेजी, तुम अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हो। तुम अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हो, तो यहां पर हमें जो स्टार्टिंग है, यहां पर क्या से स्टार्टिंग थी, यहां पर WH वर्ड आ गया है कैसे, तो कैसे को बोलते हैं हाउ। तो सेंटेंस बनेगा हाउ डू यू टीच इंग्लिश। दोस्तों अब आपको क्या करना है, ऐसे जो मैंने 7 या 8 वर्ड्स आपको लिखवाए हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। एक सेंटेंस आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब वाला, एक बोलेंगे WH वर्ड वाला। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग को ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कब क्वेश्चन जब पूछना है तो कब आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और कब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा WH वर्ड से। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू टेकन फूड, तुमने खाना कब खा लिया है, व्हेन हैव यू टेकन फूड। क्या तुमने अंग्रेजी सीख ली है, हैव यू लर्नड इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी कैसे सीख ली, हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश। इस तरीके से आप सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या रहेगा कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा पूरा उद्देश्य था कि क्वेश्चंस क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। बाकी आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मास्टर स्टडी जो हमारा जो ऐप है उस पर कोर्स ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर 6 मंथ तक मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डीप में इंग्लिश पढ़ाता हूँ और 600-700 रुपये में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आपको मज़ा भी आ जाएगा और आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं 30 डेज़ की स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।